अरे भाई तुम यहाँ काम में लगी हुई, मैंने ड्राइवर से कहा था तुम आ जाओ तो सबसे पहले मुझसे मिलवाना, बहुत जरूरी काम है मुझे तुमसे। हाँ काम ही तो कर रही हूँ, अब जाके बर्तन धोंगी। अरे भाड़ में गए बर्तन, तुम मुझे कोई लड़की ढूंढो, जुहेब की शादी करनी है यार। छोटे साहब की शादी करनी है? कब करनी है? तुम अभी ढूंढ के ला दो, मैं शाम तक करा दूंगी। लड़की कैसे मैं ढूंढूं? कोई लड़की बटवे में रहती है? बटवे में तो गोलियां रहती हैं, वो भी खत्म हो गई मेरी। गोलियां? गोलियां गोलियां क्या कर रही हो तुम? और तुम हो कौन? हाँ है? क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? पागल होगी तुम, तुम्हारा खानदान, तुम्हारे होते सोते। मैं क्यों होने लगी पागल? ये लाश को क्या हो गया? अभी तो बिल्कुल ठीक थी। गोलियां खा ली इसने, मुझे लग रहा है मेरी। जब भी गोलियां कर रही है बटवे में खत्म हो गई। अब मरियम बेगम साहिबा क्या हो गया तुम्हें? शुक्र करो कि मुझे तुम्हारी इस बीमारी का इलाज पता था, वरना तो आज तुम गई थी भाई। कहाँ गई थी मैं? कहाँ गई थी? अरे कहीं नहीं गई थी, खैर उसको छोड़ो। मुझे ये बात करनी थी तुमसे कि तुम जुहेब के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ दो जिससे मैं उसकी शादी करा दूं और उसके 3 बच्चे हो जाएं। पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा और 1 साल में 2 लाख हो जाएं। इतने सारे बच्चे पैदा करके आप बेचेंगी क्या? बच्चे? किसके बच्चे? कौन से बच्चे हैं? अरे छोटे साहब के बच्चे हैं? अरे भाई कौन छोटे साहब? क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? हाँ, बेगम साहबा क्या हो गया? पागल हो गई हो क्या? चिल्ला क्यों रही हो ऐसे? आप कुछ कह रही थी अभी। हाँ मैं ये बोल रही थी कि सुहेब के लिए कोई लड़की ढूंढ दो जिसके 3 बच्चे हो जाए और 3 साल में हो जाए। 3 बच्चे? 3 बच्चे तुम्हारे होंगे, मेरे तो कोई बच्चे नहीं है क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई। मैं तो 9वीं क्लास में पढ़ती हूँ। और इम्तिहान होने वाले हैं तो तैयारी करने जा रही हूँ। हाँ इम्तिहान हो रहे हैं मेरे। हाँ इम्तिहान हो रहे? नहीं भाई नहीं, रेहान तेरा काम नहीं बन सका। अरे क्यों नहीं बन सका? क्या शाकिर चाचा ने मना कर दिया? अरे मना तो वो तब करता ना जब उसकी दोनों बीवियां मुझे कुछ बोलने देती। उन दोनों ने तो मुझे उठा के घर से बाहर फेंक दिया। यही काम तो शाकिर चचा के साथ होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये काम नहीं हुआ? अरे यार हूर, मैं तो शाकिर चाचा से बड़ी उम्मीद लगा के बैठा था। है? शाकिर चाचा से उम्मीद लगा के बैठा था? अरे शाकिर चाचा से क्यों उम्मीद लगा के बैठा था? शाकिर चाचा की जो बीवी है ना दूसरी वाली, उससे उम्मीद लगा के बैठना। तू चुप कर जा नबील, बिल्कुल चुप कर जा। अच्छा बात सुनो, आशिक भाई से बात कर लेती। उसकी तो पहले ही 2 बीवियां हैं और वो दोनों तो इतनी खुर्रांट है, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तो तुम लोग क्या चाह रहे हो? हाँ यही चाह रहे हो तुम लोग कि मैं अपनी नूर को भूल जाऊं? बुज़दिल मत बन रेहान, अगर तुझे नूर से शादी करनी तो हिम्मत कर, हिम्मत। आइडिया दो क्या? अब तू इस दुनिया में आ ही गया तो कुछ तो करके जा। हाँ दे आइडिया। हम एक काम करते हैं ना, हम लोग सब मिलके ना यंग लोग जाते हैं तेरी माँ के पास, हाथ पांव जोड़ते हैं, उनकी मिन्नतें करते हैं, उनको राजी करते हैं तेरी शादी के लिए। नबील तेरे हाथ का है यार वाह वाह वाह, क्या आइडिया दिया मेरे दोस्त। हाँ अब बुड्ढे नहीं, नौजवान जाएंगे अम्मा के पास, क्योंकि बुड्ढे जाते और अम्मा उनको मारती तो अम्मा की रेपुटेशन खराब हो सकती थी। हाँ नौजवानों को थोड़ा मार भी लेंगी तो क्या हुआ? जबरदस्त रेहान, चल सबको इकट्ठा कर। क्या सबको इकट्ठा करते हैं? हम 3 ही तो हैं। नहीं 3 नहीं, टीम बनेगी। मुझे पता है किस किस को इकट्ठा करना है, मुझे पता है किस किस को इकट्ठा करना है, मुझे पता है किस किस को इकट्ठा करना है। आ जाओ, आओ हटो तुम्हारी गया। या अल्लाह जुहेब के लिए कोई अच्छी सी लड़की भेज दें प्लीज, ताकि मैं उसकी शादी करा दूं उससे। भाई अल्लाह मैं अभी के अभी भेज दें, एक काम करें। इतने इंतजार के बाद तो ये खुशखबरी सुनने को मिली है मुझे आज। मतलब मुझे साहिब जायदाद होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक लड़की और 3 बच्चे दरकार हैं। हाय, एक काम करें अल्लाह मियां, मुझे ना लड़की के साथ साथ बच्चे भी भेज दें। नहीं, बच्चे साथ नहीं भेजिएगा। उस चांडियो साहब ने ना बच्चे पैदा होने की भी शर्त रखी है। सिर्फ एक लड़की और 3 बच्चे और फिर मैं दौलतमंद। हाय अल्लाह। रेहान, 3 बच्चे। 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 3 बच्चे
तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि नरखा दब चुका है। तुम पागल हो क्या? नरखरा दब चुका होता तो मेरी आवाज कैसे आ रही होती? मतलब कुछ भी। अरे मैं तुम्हारे नरखरे की बात नहीं कर रहा, सेठ इशरत हुसैन के नरखरे की बात कर रहा हूँ। जल्दी बताओ लाज कहाँ है? पीर साहब के मज़ार पर। और बात सुनो मेरी, तुम ना अब रोज की तरह ना जाकर अब पीर साहब के मज़ार पर बैठना शुरू कर दो, अपना घर का खर्चा चलाने के लिए। चिल्लर जमा शुरू कर दो तुम अब करना। क्या इसका मतलब इशरत को सब पता चल गया है? अब हमें दोबारा मजार पे बैठ के भीख मांगनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, हमें नहीं, सिर्फ तुम्हें बैठना पड़ेगा। मुझे तो अब अपने बेटे जुहेब की शादी करानी है, 3 बच्चों की दादी बनना है और अपने बेटे और अपने चांडियों साहब आई मीन मेरे शौहर, उन सबको हर बुरी आफत से बचाना है। नाइला! आवाज नीचे। और हाँ मेरी बात सुनो, आइंदा के बाद ना मुझसे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं, वरना मैं चांडियों साहब को तुम्हारे सारे काले करतूत के बारे में बता दूंगी, समझे तुम? क्या कह रही हो? ऐसा गजब मत करना वरना वो मुझे बंद करवा देगा। तुम्हें बंद होने से बचना है ना तो खुले पर गुजारा करना शुरू कर दो। जाओ जाओ पीर साहब के मज़ार पर जाओ और जाकर चिल्लर जमा करना शुरू कर दो। बाय। महक तोतली, रूही बिल्डर, फरीद बावला। मैं आ गया। आजा 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 आजा। ये बताओ इतना अर्जेंट क्यों बुलाया तुम लोगों ने? इतना जरूरी काम कर रहा था जो मैं। जरूरी काम तू कर रहा था ना उसे एक्सरसाइज कहते हैं, जो तू हमेशा करता रहता है। अच्छा ये बताओ बुलाया क्यों तुमने? अबे शादी करानी है। अबे रुक, पहले तुम लोग बताते। वैसे भी मैं तैयार व्यार होकर आता और मैं अपनी पुरानी बीवी से वैसे बहुत तक आ चुका हूँ। अबे बावली पूछ, तेरी शादी के बारे में बात नहीं कर रहे। तो भाई किसकी शादी करानी है? खामोश खामोश, अभी नौजवानों को इकट्ठा करना है। तू आ गया, तेरा बहुत शुक्रिया। अब रह गई महक तोतली और वो लड़कियों का लड़का। आ जाओ ढूंढते हैं। क्या हुआ? अरे फंदा फंदा लग गया है। हादसाती मौत, हादसा। नहीं नहीं नहीं, ये ले पानी पिए। और नहीं पीना मुझे पानी, ठीक हूं मैं। ये कैसी आवाज थी? जोएब के कमरे में कोई चीज गिरी है शायद। क्या कहीं कोई चीज जुहेब के सीधा सर पे तो जाके नहीं गिर गई? हाय अल्लाह, जुहेब बेटा मैं आ रही हूँ। हाँ माँ आ रही है। ये सब मेरी तरकीब का कमाल है। जुहेब 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 मेरे बच्चे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मामा, कुछ नहीं हुआ। मैं ना छत पे जाने के लिए कमरे से निकला तो मेरा इस पे हाथ लग गया। अरे जुहेब बेटा, आप छत पे क्यों जा रहे थे? आप छत को नीचे बुला लेते बेटा। लिसन, आप छत पे नहीं जा सकते हो। अगर आप छत पे चले गए तो छत की मुंडेर से आपका पाँव फिसल गया, आप गली में गिर गए तो फिर क्या होगा? बेटा मामा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती ना। मामा आप मेरा कितना ख्याल रखती है ना। हाँ चलो चलो आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हें कमरे में ले चलती हूँ। और तुम्हें कुछ भी चाहिए मेरी जान के टुकड़े, माँ से बोलो माँ। हाँ तो बच्चों, हम सब कहाँ जाएंगे? चलो। मैं शुरू करता हूँ। बात ये है खाला कि अपने मरियम खाला की ना तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है। अब नूर की शादी हो जानी चाहिए। हाँ तो ठीक है, कोई ढूंढ लेती हूँ उसके लिए अच्छा सा दौलतमंद बुढ़ा। नूर ते लिए बुढ़ा ललता ढूंढना नहीं पड़ेगा खाला, उत्ते लिए तो अब जवान ललता है। भाई जवान दौलतमंद बुढ़ा क्यों उस गरीब घर के अंदर सर फोड़ेगा? मोहब्बत के लिए। और वैसे भी वो जवान लड़का हमने ढूंढ लिया है। अच्छा, तो फिर जब तुम लोगों ने रिश्ता ढूंढ ही लिया है तो फिर मेरे पास क्या करने के लिए आए हो? मंजूरी लेने खाला। क्या मतलब? अरे मेरी मंजूरी की क्या जरूरत है? अरे जरूरत है ना जीनत खाला। अरे क्या जरूरत है भाई? तूते ललता आप था ही। ये इतनी तेजी से क्यों भाग गया? क्या ये जानता है कि कौन है वो लड़का? बाहर है। बाहर है तो फिर तो दौलतमंद भी होगा ना। फिर क्या मसला है? मरियम तो मान जाएगी बड़ी आसानी से। अरे खाला वो वाला बाहर नहीं, अभी बाहर गया है। अच्छा अभी अभी गया बाहर, तो क्या मसला है? 2-4 साल में खूब कमा लेगा वो। अरे तुम लोग क्या बात घुमाए जा रहे हो? मैं बात करती हूँ खाला। वो दरअसल बात ये है कि
रेहान ही वो लड़का है जो नूर से शादी करना चाहता है और हम सब इसीलिए आपके पास आए हैं ताकि आप रेहान के लिए नूर का रिश्ता मांगने जाएं उसके घर। क्या? सारे जतन करके देख लिए नूर, सारे मोहल्ले को साथ मिला लिया, लेकिन अम्मा को किसी की बात समझ में नहीं आया। क्या जवाब दिया तुम्हारी अम्मा ने? ये क्या तुम बार बार हाय हाय कर रहे हो? भाई यही जवाब दिया ना अम्मा ने। क्या मतलब? मतलब ये कि उन्होंने घर का एक भी बर्तन नहीं छोड़ा, एक एक मोहल्ले वाले को घर के एक एक बर्तन से मारा है। क्या तुम्हें भी मार रहा है? अरे मुझे थोड़ी वो बर्तनों से मारेंगी, मेरे ऊपर वो अपने बर्तन जाया करेंगी। मुझे तो उन्होंने लोटे से मारा है जिसकी वो चोंचनुमा टूटी होती है और वो टूटी मेरी टांग में घुस गई। क्या अभी भी टूटी तुम्हारी टांग में? हाँ अभी भी टूटी मेरी टांग में है, और जब मुझे खून पीने का दिल चाहता है ना तो मैं अपनी टांग को थोड़ा सा टेढ़ा कर लेता हूँ, सारा खून निकल आता है, मैं पी लेता हूँ। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? तो तुम क्या बकवास सवाल कर रही हो मुझसे? रेहान कुछ सोचो ना, कैसे होगी हमारी शादी? अब सोचने समझने का वक्त गया, अब तुम्हें भागना पड़ेगा मेरे साथ, और मैं तुम्हारी कोई इज्जत विज्जत वाली बात नहीं सुनूंगा। अब तुम भागोगी भागोगी मेरे साथ। मैं कोई भगोड़ी नहीं हूँ। अरे कैसे नहीं भागोगी? अल्लाह, आधे घंटे का कह के गई थी ये लड़की, अब 3 घंटे हो गए अभी तक नहीं आई नूर। बहुत नाजायज फायदा उठा रही है मेरी मोहब्बत का ये लड़की। एक मिनट सुनो, तुमने नूर को देखा? नहीं देखा? तुमने देखा? तुमने देखा? सब अंधे हो क्या? किसी ने नहीं देखा? तुम लोगों ने देखा? हाय नूर, हाय किधर चली गई? एक मिनट, देखा है नूर को? अल्लाह दिलाना तुम लोग को। अल्लाह, इतनी देर हो गई, ना जाने मेरा बच्चा सुबह से निकला हुआ है कहाँ चला गया। खाना भी नहीं खाया, फोन भी बंद है इसका। चाचा तुमने रेहान को देखा है क्या? यहीं खड़े रहते हो, यहाँ से गुजरा होगा ना। या अल्लाह, मैं क्या करूँ, कहाँ ढूंढूं अपने बच्चे को? हाय चाचा, आपने नूर को देखा है? अच्छा समोसा कैसे दिया? 5 रुपए का। रख लो। या अल्लाह, क्या करूँ, कहाँ रह गया? नासिर भाई, रेहान चिप्स लेने आया था क्या? यहाँ भी नहीं आया। या अल्लाह, मेरा बच्चा कहाँ चला गया? अरे भैया, आपने नूर को देखा? नहीं देखा। नूर! अदील, अरे ओ अदील, बात सुन, रेहान सब्जी लेने आया था क्या? नहीं आया। या अल्लाह, ना जाने मेरा बच्चा कहाँ? रेहान भी घर पे नहीं है, नूर भी गायब है। कहीं दोनों एक साथ तो नहीं? वो दोनों भाग गए। क्या? रेहान भाग गए? क्या नूर और रेहान भाग गए? नूर और रेहान भाग गए? क्या? नूर रेहान भाग गए? क्या रेहान और नूर भाग गए? क्या बात कर रहे हो बॉस? रेहान और नूर भाग गए?